मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि स्टोरी को बहुत गौर से सुनिएगा और इस स्टोरी को सुनने के बाद तहैया कर लीजिएगा कि हमने भी इंशाल्लाह मिलकर एक ऐसी ही सोसाइटी को जन्म देना है। हमने भी मिलकर ऐसी सोसाइटी बनानी है जहां पे वीक को एम्पावर किया जाए, जहां पे जो शख्स मुश्किल में है उसकी मदद की जाए और जहां पे ये अनजस्ट कस्टम्स और ट्रेडिशन जो हमारे हैं ये हमें आगे बढ़ने से ना रोकें और जहां पर लोग एम्पावर हो। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जुलेबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु एक गुमनाम शख्स थे। कोई भी उन्हें मदीने में नहीं जानता था। मदीने की गलियों में धक्के खाते फिरते थे। कोई भी उन्हें अपने करीब नहीं आने देता था क्योंकि वो इंतहाई बदसूरत और बच्चे उन्हें पत्थर मारा करते थे, बच्चे उन्हें भगा दिया करते थे। कोई भी उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। किसी को नहीं पता था उनका हस्बो नस्ब क्या है। आप जानते हैं कि जुलेबीब रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत डिप्रेस रहा करते थे और उन्हें अपना कोई मकसद सोसाइटी में नजर नहीं आता था। उन्हें नहीं पता था कि वो क्यों पैदा हुए हैं और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ ला हिजरत करके। जुलेबीब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो ही फेल इन लव विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही स्टार्टेड टू सिट इन द महफिल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने लगे। जैसे जैसे वो रसूलुल्लाह की बातें सुनने लगे वो बातें उनके दिल को छूती रही। एक दिन ऐसा आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरे मजमे में पूछ लिया कि जुलेबीब कहाँ पर, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर हर एक पे होती थी। जुलेबीब ने जब सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा पूछ रहे हैं, कितने सहाबा वहां पर मौजूद थे, कितने जय्यद सहाबा वहां पर मौजूद थे। जुलेबीब ने जब सुना कि रसूल अल्लाह मदीने के लीडर, दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान, सबसे वजी इंसान मेरा पूछ रहे हैं, जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु की खुशी का कोई ठिकाना ना। लेकिन चूंकि वो शर्मा रहे थे उन्होंने नहीं बोला। तो सहाबा ने ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जुलेबीब यहीं पर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि बहुत ही शफीक और बहुत ही नरम दिल और बहुत ही बढ़िया इंसान थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जुलेबीब कम फॉरवर्ड, आगे आओ। जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु शर्माते शर्माते आगे आए और जैसा कि मैं पहले मेंशन कर चुका हूं कि वो बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं थे। छोटा सा उनका कद था, मोटे मोटे उनके होंठ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें करीब बुलाया। जुलेबीब शर्माते शर्माते करीब आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जुलेबीब विल यू लाइक टू गेट मैरिड। जुलेबीब ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझसे कौन शादी करेगा, मुझे कौन बेटी देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अफसुर्दा हो गए। उन्होंने कहा कि जुलेबीब तुम ऐसी बात क्यों करते हो, तुम्हारी इस बात ने मुझे बहुत दुख दिया है। जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु से फिर पूछा, उन्होंने कहा क्या तुम शादी करना चाहोगे। जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जी रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की सबसे खूबसूरत और सबसे मुत्तकी खातून के घर गए और वो बहुत मशहूर था उनका तकवा और उनका खानदान बहुत मशहूर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खानदान के पास गए, उनके वालिदैन के पास गए, कहा कि आपके लिए एक प्रपोजल है। उनके वालिदैन समझे चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए हैं तो इन्हीं का होगा। वो बहुत खुश हुए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, जुलेबीब का प्रपोजल है। उनकी जो वालदा थी खातून की, वो उसी वक्त अपना सर पीटने लगी कि नहीं 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 नहीं, प्लीज कोई भी हो लेकिन जुलेबीब नहीं, जुलेबीब नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जुलेबीब है। वो खातून पर्दे के पीछे से सारी बात सुन रही थी और अल्लाह ताला की तरफ से वो बहुत मुत्तकी थी। उन खातून ने वहां से आवाज लगाई, कहा कि ए वालदा, ये ना देखो किसका रिश्ता आया है बल्कि ये देखो लाने वाला कौन है, और लाने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या आपने देखा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जबरदस्त सोसाइटी क्रिएट की, कितनी आसानियां पैदा की लोगों के लिए। क्या इन लोग ने शादी करने से पहले ये देखा कि लड़का कितना कमाता है? क्या इन्होंने देखा इसका हस्ब नस्ब क्या है? क्या उन्होंने बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की? क्या उन्होंने फियर्स ऑफ द फ्यूचर सोचे? नहीं। उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई शख्स तुम्हारे पास रिश्ता लेकर आए और उसका दीन और उसका किरदार तुम्हें प्लीज करे तो फिर अगर तुम उसे ना करोगे तो सोसाइटी में बहुत फितना फैलेगा। ये थी वो सोसाइटी, ये थी वो आसानियां जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिएट की। तभी लोगों की जिंदगियों में सुकून था, तभी खालिद बिन वलीद जैसे लोग पैदा हुए, तभी जो है मुजाहिदीन पैदा हुए, तभी उलमा पैदा हुए, तभी बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स पैदा हुए। आप जानते हैं कि जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी उस खातून से हो गई। उस खातून ने जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु को कबूल किया, उस फैमिली ने जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु को कबूल किया। कुछ अरसे बाद जिहाद हुई और जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार टांके जा रहे हैं जिहाद के लिए। उनके ससुर ने उन्हें देखा और बहुत हंसे कि तुम कहां पर जा रहे हो बेवकूफ इंसान, तुम्हारी इतनी खूबसूरत बीवी है, शुगर करो तुम्हारी शादी हो गई है, तुम कहां तलवार लिए चले जा रहे हो। तो जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं कि आज मेरे महबूब, वो शख्स जिसने मुझे जीना सिखाया, आज उन पर दुश्मनों ने अटैक किया, क्या मैं उनकी हिफाजत करने ना जाऊं। जुलेबीब उठते हैं और चले जाते हैं। सहाबा देखते हैं जुलेबीब को आते हुए। आप यकीन कीजिए इतनी कुव्वत जुलेबीब में कहां से आई, कहां से इतनी कुव्वत आई कि जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन उन्होंने 9 कुफ्फार को मारा और 10वें से लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले पूछा कि जुलेबीब कहां पर है।
صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جلیبیب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کی لاش کے پاس آتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور 3 بار یہ کہتے ہیں کہ I am from جلیبیب، جلیبیب is from me، I am from جلیبیب، جلیبیب is from me، I am from جلیبیب، جلیبیب is from me۔ My dear brothers and sisters، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو کیا میسج دینا چاہتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے، اس کا میں ہوں۔ جس کو سوسائٹی دھتکارے گی اس کو میں ایکسپٹ کروں، جس کو سوسائٹی ریجیکٹ کرے گی اس کو میں عزت دلواؤں، جس کی زندگی میں مشکل ہے اس کی زندگی میں آسانی کریٹ کروں گا۔ یہ ہے سیرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کتنے ہی لوگ سفر کر رہے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو کہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کتنے ہی نوجوان ہیں جو راتوں کو روتے ہیں، چھپ چھپ کر روتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اپنا کوئی کرم کیجئے، ہم پہ کوئی خاص کرم فرمائیے، لیکن یہ سوسائٹی کے اصول، یہ سوسائٹی کے کسٹمز یہ انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ یہ کرائیٹیریاز جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ لڑکے کی تنخواہ کتنی ہے، لڑکا جاب کیسی کرتا ہے، سوچئے کیا آپ ایک ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں جہاں پہ لوگ سفر کریں، نوجوان سفر کریں، یا آپ ایک ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے لیے آسانیاں کریٹ کی جائیں؟ تو نوجوانوں، یہ کام ہمیں ہی کرنا ہے، یہ کام ہم سے ہی ایکسپیکٹڈ ہے۔ ہمیں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ریوائیو کرنا ہے، ہمیں ان کے طور طریقوں کو ریوائیو کرنا ہے، ہم سے ہی امید ہے اور ہم نے ہی اس سوسائٹی کو چینج کرنا ہے۔ تو آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امپاور کیا ویک کو، آج ہم کن کو فالو کرتے ہیں، ہم کن کی امپاورمنٹ کی ڈیفینیشن لیتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی سوسائٹی کریٹ کی جہاں پہ انسان کو اس کے کیریکٹر سے پرکھا جاتا تھا، جہاں پہ انسان کو اس کے مال اور دولت اور عزت اور شہرت سے پرکھا نہیں جاتا تھا۔ تو کھڑے ہوئیے، سیرت کو اپنائیے تاکہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں کریٹ کریں۔